तो आइए आज के टॉपिक को हम ध्यान करेंगे। जैसे कि आप लोग जो है स्क्रीन पर देख रहे हैं, जैसे कि आज का हमारा जो टाइटल है वो हम देख सकते हैं, खतना कब खतना करना कब और क्यों शुरू हुआ। ओके, खतना करना कब और क्यों शुरू हुआ, इन बातों को हम ध्यान करेंगे। ओके, खतना आप लोग बहुत से लोग, पुरुष लोग जानते रहेंगे, स्त्री लोग भी जानते रहेंगे। ओके, खतना जो है आज के तारीख में हम देख सकते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, ओके, मुसलमान लोग जो है ज्यादातर के लोग जो है खतना करते हैं आज के तारीख में। ओके, उस तरह हम लोग देख सकते हैं यहूदी लोग को भी, जो इजरायली लोग हैं वो लोग भी क्या करते हैं, खतना करते हैं। ओके, तो आज हम क्या करें, खतना के बारे में हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे क्यों कि खतना, ओके, ये क्यों आया और ये क्यों परमेश्वर ने दिया, क्या कारण है, क्या रीजन है ना, ये कहाँ से शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, इन सारी बातों को हम लोग जो है ध्यान करेंगे। ओके, और साथ ही साथ हम लोग जो है खतना के बारे में कुछ चीजों को भी ध्यान करेंगे, जैसे खतना को लेकर। ओके, खतना को लेकर जो है कई सारे लोग जो है ना आर्ग्यूमेंट भी करते हैं, जैसे कि जो यहूदी लोग हैं या फिर मसीह समाज में भी कुछ मैसानिक लोग हैं, वो लोग ये डॉक्ट्रिन देते हैं कि हमें जो है खतना कराना चाहिए, और खतना करेंगे तो ही हम लोग स्वर्ग में जा सकते हैं, नहीं तो नहीं जाएंगे करके। इस तरह मैसानिक लोग भी क्या करते हैं, टीचिंग देते हैं। ओके, मैसानिक लोग क्या करते हैं, टीचिंग भी देते हैं। और कई सारे मुसलमान लोग भी जो है ये बताने की कोशिश करते हैं मसीहियों को, देखो तुम्हारे बाइबल में जो है खतना के बारे में लिखा है, तो मसीहियों को भी खतना करना चाहिए। ओके, क्यों बोले तो बाइबल में भी लिखा है, और साथ ही साथ जो है यीशु मसीह का, ओके, उनका भी जो है खतना हुआ है। इस तरह कहकर जो है बहुत से लोग ये सिखाते हैं कि खतना करना चाहिए। ओके, खतना करना चाहिए करके कई सारे लोग बताते हैं। और हम लोग दुनिया में हम देखेंगे, समझो खतना के बारे में सिर्फ और सिर्फ बाइबल में ही लिखा गया है। ओके, सिर्फ और सिर्फ बाइबल में ही लिखा गया है, बाकी कोई भी ग्रंथ में लिखा नहीं गया। जैसे कि मुसलमान लोग जो है बोलते रहते कि खतना कराओ, खतना कराओ, लेकिन उनके कुरान में अगर हम देखेंगे, समझो उनके कुरान में कहीं पर भी लिखा नहीं है कि खतना करना चाहिए। ओके, उनके कुरान में जो है टोटल पूरे, है ना, पूरे कुरान में कहीं पर भी लिखा नहीं खतना करना चाहिए। लेकिन ये खतना जो है हम देख सकते हैं कि ये ओल्ड टेस्टमेंट से, यानी कि पुराने जमाने से चलता आ रहा है, तो मुसलमान लोग जो है उसे क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। ओके, तो खतना के बारे में मुसलमान लोग खुद कहते रहते खतना कराओ, लेकिन उनके कुरान में नहीं है। लेकिन खतना के बारे में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, बाइबल में ही मिलेगा। ओके, बाइबल में ही मिलेगा। और जो खतना का जो हिस्ट्री है, खतना का जो रीजन है कि क्यों स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ आपको बाइबल में ही मिलेगा, दुनिया की कोई किताब में आपको नहीं मिलेगा। तो हम लोग जो है सबसे पहले ध्यान करेंगे कि खतना जो है क्यों ये आया है, किस लिए आया है, किसके द्वारा आया है, इन बातों को ध्यान करेंगे। और भी कुछ बातों को ध्यान करेंगे, जैसे मसीहियों को खतना करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओके, मुसलमानों को तो हम छोड़ देंगे, क्योंकि उनके पास तो कुरान में एविडेंस नहीं है कि खतना करना चाहिए। बस वो लोग जो है अब्राहम जिसे चलते आया ऐसे ऐसे बोल के, बाइबल पढ़ के बोलते हैं, नहीं तो उनको बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि खतना क्यों आया है, किसके द्वारा है, बिल्कुल भी उनको पता नहीं चलता है। ओके, तो आइए हम लोग जो है बाइबल में ध्यान करेंगे इसके बारे में, खतना के बारे में बाइबल हमें क्या बताती है। ओके, तो जैसे कि आप लोग जो है स्क्रीन पर देख सकते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 17 अध्याय। ओके, 17 अध्याय 5वां वचन से हम लोग जो है पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, इसलिए अब तेरा नाम अब्राहम ना रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों का समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। मतलब परमेश्वर यहाँ पर क्या कर रहे पता है, अब्राहम जी का थोड़ा नाम चेंज कर रहे। क्या कर रहे, अब्राहम जी का नाम चेंज कर रहे। पहले क्या था पता है, उनका नाम सिर्फ अब्राम था। क्या था, अब्राम। लेकिन परमेश्वर ने बाद में क्या किया पता, उनका अब्राहम करके नाम रखा, अब्राहम। ओके, तो बाइबल में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने उनका नाम क्या रखा, अब्राहम रखा। और अब्राहम का मतलब क्या होता है, अब्राहम का मतलब ये होता है कि बहुतों का पिता। किसका पिता, बहुतों का पिता। क्योंकि हम लोग इसी वचन में देख सकते हैं कि परमेश्वर ने नाम क्यों रखा, है ना, यहाँ पर लिखा क्योंकि, है ना, मतलब परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्यों, क्योंकि मैंने तुझे जातियों का समूह का मूल पिता बनाया है। मतलब बहुत सारे जातियों का जो समूह है उसका मूल पिता है, इसके लिए उनका नाम क्या हो गया, अब्राहम हो गया। ओके, तो अब्राहम का मतलब ये होता है कि बहुतों का मूल पिता, या फिर
बहुतों का पिता करके इसका नाम भी होता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर यहाँ पर अब्राहम जी से कई सारे प्रॉमिस कर रहे हैं, कई सारे वाचाओं को जो है बांध रहे हैं। ओके, और परमेश्वर उन्हें क्या कर रहे हैं, कुछ नियम भी दे रहे हैं। इस तरह और आगे पढ़ते जाएंगे हम लोग। छठा वचन में इस तरह लिखा है, मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। मतलब परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुझे बहुत फलवंत करूंगा। ओके, तुझ में से बहुत सारी जातियां आएंगी और तुझ में जो है राजा उत्पन्न होंगे। कौन पैदा होंगे? राजा, है ना। हम लोग देख सकते हैं इजराइल में कई सारे राजा है ना। शाऊल राजा को ले लो, दावीद को ले लो, सुलेमान को ले लो, है ना। इस तरह इजराइल में कई सारे राजा है, यहूदियों में कई सारे राजा जो है आए। मतलब परमेश्वर ने जो प्रोफेसी किया था, परमेश्वर ने जो भविष्यवाणी किया था, उसे हम पूरा होते हुए हम लोग जो है आगे की पुस्तकों में देख सकते हैं। ओके, उस तरह और कुछ बातों को जो है हम लोग ध्यान करेंगे। ओके, 7वां वचन में पढ़ेंगे, और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इसी आशय की युग युग की वाचा बांधता हूं कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा, और मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी यह सारा कनान देश जिसमें तू परदेसी होकर रहता है और इस रीति दूंगा कि वह युग युग उनकी निज भूमि रहेगी और मैं उनका परमेश्वर रहूंगा। मतलब परमेश्वर यहाँ पर एक जमीन, है ना, प्रॉमिस लैंड देने की जो है बात भी कर रहे हैं, और वहां पर जो है अब्राहम जी के संतान को, है ना, वो देश देने की बात भी जो है यहाँ पर हो रही है। उस तरह और आगे जाएंगे। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू भी मेरे साथ बांधी हुई वाचा का पालन करना। मतलब अब्राहम जी से परमेश्वर कहते हैं कि तू भी मेरे साथ बांधी हुई वाचा का क्या करना? पालन करना। ओके, तो और आगे हम लोग जो है देखेंगे, पालन करना, तू और तेरे पश्चात तेरा वंश भी अपनी अपनी पीढ़ी में उसका पालन करे, मेरे साथ बांधी हुई वाचा जिसका पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना पड़ेगा, वह यह है, तुम में से एक एक पुरुष का खतना हो। मतलब परमेश्वर यहाँ पर क्या कर रहे हैं? खतना का ऑर्डर दे रहे। मतलब खतना कब से शुरू हुआ, कहां से शुरू हुआ, किसके द्वारा शुरू हुआ करके हम लोग ध्यान करेंगे तो खतना जो है अब्राहम जी के द्वारा क्या हो गया? स्टार्ट हो गया। ओके, खतना जो है नूह के जमाने में नहीं था। ओके, अब्राहम आदम के समय में नहीं था। मतलब अब्राहम जी से पहले जो है खतना का सिस्टम नहीं था। लेकिन खतना का सिस्टम कभी से आया बोलेगा तो अब्राहम जी के द्वारा या फिर उनके जरिए जो है ये आया। और ये क्यों आया बोलेगा तो इसके पीछे एक रीजन है। क्या रीजन है? परमेश्वर जो है उनसे एक वाचा बांध रहा है। क्या कर रहा है? वाचा बांध रहा है। जैसे कि हमने पिछले वचनों में पढ़ा कि परमेश्वर जो है ये कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर रहूंगा और तेरी जो संतान है वो मेरी प्रजा रहेगी, है ना। वो सभी लोग मेरी आज्ञाओं को मानेंगे, मेरी आज्ञा का पालन करेंगे। ओके, तो परमेश्वर वहां पर एक रिलेशन क्या कर रहे, बता रहे, और कुछ बातों को क्या कर रहे, दोनों के बीच में जोड़ रहे। तो उसका निशानी, ओके, निशानी के रूप में परमेश्वर ने क्या किया पता है? खतना का चिन्ह वो लोग को दिया, है ना, ताकि खतना के द्वारा लोगों को पता चले कि हमारा परमेश्वर कौन है? यहोवा परमेश्वर, जिसने हमें ये जमीन दिया है, जिसने अब्राहम जी से बातें किया है और अब्राहम जी से कई सारे प्रॉमिस किया है, जैसे देश दूंगा, तुझे वंश दूंगा और तेरे वंश को ये जमीन दूंगा। ओके, तो ये सब चीज, है ना, ये सब चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, ये सारे विषय ध्यान में रहना चाहिए। तो इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया? एक चिन्ह ठहराया, जिसका चिन्ह ये कि खतना कराना, है ना, खतना कराना। मतलब हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर ने इसलिए चिन्ह लगाया कि लोग इस चिन्ह को देखकर पहचान सके कि ये जो लोग है ना, अब्राहम के संतान है, प्लस ये लोग यहोवा परमेश्वर को मानते हैं। जैसे कि नॉर्मली आज के तारीख में, है ना, आज के तारीख में जो है मुसलमानों का चिन्ह क्या पता है? खतना, है ना। अगर कोई भी पुलिस वाला पकड़ता है ना, तो मुसलमान है या नहीं, तो जानने के लिए क्या करते हैं? खतना चेक करते हैं। अगर खतना है तो मुसलमान है, अगर खतना नहीं किया जाएगा तो वो मुसलमान नहीं है। ये अभी का फिलहाल आज के तारीख में चल रहा है। लेकिन सेम मुसलमानों के आने से पहले, ओके, जब लोग देखते थे कि इनका खतना हुआ है तो वो लोग क्या पता लगाते थे कि ये जो प्रजा है अब्राहम के संतान है। ओके, ये जो प्रजा है अब्राहम की संतान है और परमेश्वर ने अब्राहम जी से
कई सारे प्रॉमिस जो है किए हैं, ओके, जमीन देने का और उनको कई सारी संतानों को आशीष देने का। तो उस जमाने में, अब्राहम जी के जमाने में या फिर इस्लाम के आने से पहले सभी लोग क्या करते थे पता है? अगर खतना किसी का हुआ है तो क्या क्या पहचानते थे? हाँ, ये अब्राहम का वंश है। क्या है? ये अब्राहम का वंश है। और अब्राहम के वंश में ये खतना का नियम क्यों आया? इसलिए है कि परमेश्वर ने अब्राहम जी से बातें किया, उन्हें दर्शन दिया और उनको जो है कई सारी बातें उनको बताया, उनको जमीन दिया, कई सारे संतानों का आशीष दिया। तो बाइबल में हम लोग देख सकते हैं कि खतना का जो है ये सारे रीजंस है। ओके, खतना के जो है ये सारे रीजंस है। उस तरह और भी कुछ बातों को हम लोग जो है आगे ध्यान करेंगे, जैसे कि परमेश्वर और कुछ बातें कहते हैं, जैसे 11 वचन में, तू अपनी अपनी कलड़ी का खतना कर लेना, जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है। मतलब परमेश्वर ने एक वाचा बांधा है ना, परमेश्वर ने क्या किया है? एक वाचा बांधा है। तो इसके लिए परमेश्वर ने खतना का चिन्ह दिया और परमेश्वर इसको जो है बहुत ही क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली जो है ना आज्ञा के रूप में दे रहा है। जैसे कि हम लोग 12 वचन में पढ़ेंगे तो पीढ़ी पीढ़ी में केवल तेरे वंश ही के लोग नहीं, पर जो तेरे घर में उत्पन्न हुआ हो अथवा परदेशियों को रूपा देकर मोल लिया जाए, ऐसे सब पुरुष भी जब 8 दिन के हो जाए तब उनका खतना किया जाए। मतलब परमेश्वर ने ये कहा कि ये केवल तुम्हारे तक नहीं, लेकिन तुम्हारे पीढ़ी पीढ़ी में, है ना। ऐसे नहीं कि जो खतना जो है मैंने सिर्फ अब्राहम को दिया, ऐसे नहीं, अब्राहम जी को भी दिया। अब्राहम के घर में जो लोग पैदा होंगे, जो उसके निज वंश होंगे, उनको भी खतना कराना है। प्लस जो जिनको अब्राहम ने पैसा देकर खरीदा है अपना दास होने के लिए, है ना, उसके पास काम करने के लिए, उनका भी क्या होना चाहिए? खतना होना चाहिए। मतलब परमेश्वर ने उस जमाने में एक निशानी ठहरा दिया, एक चिन्ह ठहरा दिया कि जिनका खतना हुआ है तो वो लोग कौन है पता है? यहोवा परमेश्वर के लोग है, यहोवा परमेश्वर की प्रजा है। ओके, उस टाइम के लिए ये चिन्ह था। ओके, उस तरह और कुछ बातों को देखकर हम लोग समाप्त की ओर जाएंगे। 13 वचन है ना, जो तेरे घर में उत्पन्न हुआ हो अथवा तेरे रुपए से मोल लिया जाए, उसका खतना अवश्य किया जाए। इस प्रकार मेरी वाचा जिसका चिन्ह तुम्हारी देह में होगा वह युग युग रहेगी। मतलब परमेश्वर ने इसको युग युग को क्या कर दिया? एक नियम ठहरा दिया। मतलब युगो युगो तक क्या होता रहेगा? ये चलता रहेगा। लेकिन युगो युगो तक नहीं, कब तक बोलेगा? तो यीशु मसीह आने तक, है ना, यीशु मसीह आने तक। इसके बाद 14 वचन में भी हम पढ़ेंगे तो जो पुरुष खतना रहित रहे, अर्थात जिनकी खलड़ी का खतना ना हो, वह प्राणी अपने लोगों में से नाश किया जाए, क्योंकि उसने मेरे साथ बांधी हुई वाचा को तोड़ दिया। मतलब परमेश्वर यहाँ पर जो है ये बता रहे कि जो लोग खतना का रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो उनको क्या करना चाहिए? नाश कर देना चाहिए। नाश कर देना यानी कि उनको मार डालना, है ना। नाश कर देना यानी कि उनको मार डालना होता है। मतलब परमेश्वर ने जो है खतना का रूल जो है इसलिए दिया है। ओके, तो हम देख सकते कि खतना क्यों आया, किस लिए आया, कब आया, कैसे आया बोलेगा तो खतना का जो सिस्टम है अब्राहम जी के समय से स्टार्ट हुआ। ओके, और ये क्यों स्टार्ट हुआ? वो इसलिए स्टार्ट हुआ कि परमेश्वर ने जो प्रॉमिस, है ना, जो अब्राहम जी से किया था, जो वादे परमेश्वर ने अब्राहम जी से किया था, और जो रूल्स परमेश्वर ने, जो वाचा है, जो नियम उनको दिए थे, ओके, उन सभी का सबूत क्या है? वो तो खतना है। ओके, उन सभी का सबूत क्या है? खतना है। तो उस जमाने में जो व्यक्ति खतना किया हुआ होता था तो उसका मतलब ये होता था कि वो यहोवा का प्रजा है, यहोवा का भक्त है ना। इस तरह उस जमाने में पता चलता था। जिस तरह आज के तारीख में मुसलमान है या नहीं खतना देकर पहचान देते, तो उस जमाने में खतना जो है ना, देखकर ये पहचान देते कि ये लोग जो है यहोवा की प्रजा है। तो यहाँ तक हमने ये जाना कि खतना क्यों आया, कब आया, कैसे आया, इन सारी बातों को ध्यान किया। अभी रही बात, कुछ लोग जो है फोर्स करते हैं, जैसे कि मुसलमान लोग, है ना, मुसलमान लोग फोर्स करते रहते हैं कि अरे देखो तुम्हारे बाइबल में खतना के बारे में लिखा है, ओके, तो तुम्हें खतना करना चाहिए। ओके, इस तरह वो लोग जो है बोलते रहते हैं। अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिलता है, समझो कोई मुसलमान व्यक्ति आपको मिलता है समझो, तो उनको बोलो कि भाई तुम्हारे कुरान में कहाँ लिखा है कि खतना कराओ? ओके, तुम्हारे कुरान में कहाँ लिखा है खतना कराओ? तो हम सोचेंगे उसके बाद, तो उसके पास क्या नहीं होगा पता है? आंसर नहीं होगा। क्या नहीं होगा? आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा पता है? क्योंकि कुरान जो है एक आधी अधूरी किताब है। कुरान जो है एक आधी अधूरी किताब है, क्योंकि मुसलमान जो भी फॉलो करते हैं उनके ग्रंथ में होता ही नहीं है ना।
और जो भी फॉलो करते हैं ज्यादा से ज्यादा चीज बाइबल से कॉपी, जैसे खतना वो लोगों ने बाइबल से कॉपी किया है लेकिन उनके कुरान में नहीं। ओके, उस तरह चांद को देखकर ईद मनाना, मुसलमानों को आपने देखा होगा चांद को देखकर ईद मनाते, उनको पूछो तुम्हारे कुरान में कहा लिखा है कि चांद को देखकर ईद मनाना चाहिए, तो उनके कुरान में नहीं होगा, लेकिन ये कहा होगा बोलते बाइबल में होगा। ओके, बाइबल में होगा, क्योंकि बाइबल में इजराइल लोग क्या करते थे, चांद को देखकर कुछ त्योहारों को मनाते थे, है ना। उस तरह वो लोग बोलते हैं कि नमाज जो है इस तरह पढ़ना, जिस तरह आप लोग देख सकते हो कि मुसलमान लोग कभी उठते हैं, कभी बैठते हैं, कभी झुकते हैं, है ना। वो लोग नमाज पढ़ते रहते, आप लोगों ने देखा होगा, है ना। अभी बोलते रहते कि प्रेयर इस तरह करना चाहिए, नमाज इस तरह पढ़ना चाहिए। उनको पूछो भाई तुम्हारे कुरान में कहा लिखा है कि नमाज इस तरह पढ़ना चाहिए, उठना चाहिए, बैठना चाहिए, झुकना चाहिए, फिर उठना चाहिए, कहा है कुरान में? तो उनके कुरान में नहीं होगा, उनके कुरान में नहीं होगा। लेकिन फिर ये लोगों ने क्यों स्टार्ट किया बोलेगा, तो ये लोगों ने क्या कर दिया, बाइबल में बहुत सारे वक्त, कोई खड़ा रह के प्रार्थना करता था, कोई झुक के प्रार्थना करता था, कोई बैठ के प्रार्थना करता था, है ना। इन्हीं सारी चीजों को एक एक नबी से वो लोग कॉपी कर करके क्या कर दिया, उसको एक नमाज वो लोगों ने बना दिया। ओके, तो मुसलमान कोई भी कुछ भी सवाल करता है तो उनको पूछो भाई तुम्हारे कुरान में है तो दिखाओ, है ना। ये लोग हाथ मुंह धोकर नमाज पढ़ने आते, ये भी बाइबल से कॉपी है। तो बहुत सारी चीजें जो है ना बाइबल से कॉपी है। तो यदि कोई मुसलमान व्यक्ति आपको इस तरह पूछता है तो आप लोग जो है इस तरह जवाब दे सकते हैं, उनको बोलो कि वो ओल्ड टेस्टमेंट था और वो अब्राहम जी को दिया था, लेकिन हम लोग अभी न्यू टेस्टमेंट में परमेश्वर ने उसे थोड़ा चेंज किया है, अपडेट किया है। ओके, पुराने नियम में परमेश्वर की प्रजा प्रजा जो लोग हैं उनकी जो पहचान थी वो खतना था, लेकिन अभी नया नियम में वो चीज नहीं है। नया नियम में बपतिस्मा है। नया नियम में क्या है, बपतिस्मा है। अगर कोई परमेश्वर की प्रजा है ना, अगर कोई परमेश्वर की प्रजा है जो मसीह में है, उसकी पहचान ये कि बपतिस्मा लिया है या नहीं। ओके, अगर किसी ने व्यक्ति ने किसी व्यक्ति ने अगर बपतिस्मा लिया है तो वो परमेश्वर का प्रजा है। ओके, वो परमेश्वर का प्रजा, लेकिन जिसने बपतिस्मा नहीं लिया है वो परमेश्वर की प्रजा नहीं है। मतलब परमेश्वर ने पुराने नियम में शारीरिक देह में चिन्ह रखा था, लेकिन नए नियम में बपतिस्मा को चिन्ह रखा है। अगर किसी ने बपतिस्मा लिया तो इसका मतलब ये है कि वो प्रभु का व्यक्ति है, प्रभु का दास है, प्रभु के वो लोग है, प्रभु के वे प्रजा है। ओके, तो न्यू टेस्टमेंट में परमेश्वर ने उसको अपडेट करके बपतिस्मा में क्या कर दिया, उनको कन्वर्ट कर दिया। इसलिए मसीहों को अभी खतना करने की जरूरत नहीं है ना। पौलुस गलती में कहते हैं यदि तुम खतना कराओगे, है ना, तो भी तुम्हें कुछ फायदा नहीं करेंगे तो कुछ कुछ है ही नहीं, मतलब खतना में कुछ है ही नहीं। खतना में क्या नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन सब किस में है, मसीह में है, बपतिस्मा में है। ओके, तो मसीहों को जो है अभी ओल्ड टेस्टमेंट के खतना को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ओके, करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई करना चाहता तो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बाइबल उसके बारे में बोलती करो या ना करो कोई फर्क पड़ता नहीं। लेकिन ये मत समझो कि खतना करेंगे तो हम स्वर्ग में जाएंगे, खतना करें तो हमारा उद्धार होगा, ये बिल्कुल भी आपको सोचना नहीं है। हमें ये सोचना है कि जो बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। बाइबल में कहीं पर भी, न्यू टेस्टमेंट में नहीं लिखा है कि खतना कराओगे तो उद्धार होगा, कहीं पर भी नहीं। ओके, लेकिन न्यू टेस्ट में आप देख सकते हैं खतना कराओ या नहीं कराओ उससे कुछ फायदा तुम्हें नहीं है। ओके, लेकिन हमें विश्वास करना है, बपतिस्मा लेना है और हमें प्रभु में आगे बढ़ना है। ओके, तो आज के तारीख में कोई लोग, है ना, मैसाइनिक लोग कहते हैं कि खतना कराओ, तो उनको बोलो हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है यीशु मसीह पर विश्वास करके बपतिस्मा लेके उद्धार पाते हैं। ओके, तो आज के टॉपिक को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आने वाले दिनों में और भी कई सारे विषय को हम लोग जो है ध्यान करेंगे। तो जो भी लोग YouTube पर इस वीडियो को देखेंगे, आप सभी लोग से कहना चाहूंगा प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, बहुत से लोगों तक पहुंचाइए। और भी कई सारी अद्भुत बातें उत्पत्ति में आपको सीखने मिलेगा, जानने मिलेगा। तो आप सभी लोग जो है उन सारे वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लग रहा है जरूर लाइक कीजिए। ओके, जितने भी सारे व्यूवर्स है जरूर आप लोग जो है ना लाइक कीजिए। ओके, बहुत से लोग लाइक करते नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं करते, आता नहीं है या उनको पता नहीं क्या नहीं वो होता है, लेकिन लाइक करते नहीं है। लेकिन कहना चाहूंगा प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करें और जरूर आप कमेंट में, है ना, कमेंट में आपका फीडबैक दीजिए, आपको कैसे लग रहा है, वीडियो कैसे लग रहा है, या प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, है ना, गॉड ब्लेस यू, इस तरह कोई भी आप कमेंट जो है जरूर कर सकते हैं और आप लोग जो है ना और भी कई सारी बातों को सीख सकते हैं। ओके, तो आज के टॉपिक को यही पर मैं समाप्त